हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो पोएट्री सेक्शन है उसकी जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स, इसके क्वेश्चन आंसर हम देखने जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्लेजर डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। तो देखिए इसका अर्थ हुआ कि एक सुंदर वस्तु हमें किस प्रकार का आनंद देती है और क्या जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ये बहुत हमारे लिए कीमती होती है क्या। तो देखिए क्या है इसका आंसर, ए ब्यूटीफुल थिंग इज ए जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर वस्तु जो होती है वो हमेशा के लिए आपको आनंद प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स हैप्पीनेस एंड मूव्स अवे द पाल ऑफ डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूमी डेज, डेस्पोडेंसी एंड एविल डेज। कि जो एक सुंदर वस्तु होती है वो आपको खुशियाँ तो प्रदान करती है, लेकिन ये हटा देती है, क्या हटा देती है, जो आपके ऊपर आवरण है निराशा का, हताशा का, दुख का, ठीक है, जो बेकार आपके दिन है, डेस्पोडेंसी मतलब हताशा, और जो एविल डेज यानी कि बुरे दिन। तो बुरे दिन की याददाश्त, आपकी जो परेशानी है उसको एक सुंदर वस्तु हटा देती है, ठीक है। द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड सेवरल ब्यूटीफुल थिंग्स टू रिमूव आवर सफरिंग एंड पेन, कि प्रकृति ने हमें ऐसी अनेक वस्तुएं प्रदान करी है हमारे दुख और पीड़ा को दूर करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ये वास्तव में क्या होती है, कीमती होती है, वर्थ ट्रेजरिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम, कि कविता में जितनी भी सुंदर वस्तुओं की बात आई है उनका आपको लिस्ट बनानी है, उनके नाम बताने हैं। तो देखिए क्या क्या आई है। अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर न्यूमरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी डेट हेल्प अस फॉरगेट आवर सोरोज, कि कवि के अनुसार ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारी मदद करती हैं हमारे दुख को भुलाने में। तो वो क्या क्या है, देयर आर द सन, सूर्य है, चंद्रमा है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, नए पुराने पेड़ हैं जो कि एक सिंपल शिप के लिए एक आवास का काम करते हैं, डेफोडिल्स के फूल हैं, ठीक है, नदियों के झरने हैं, मतलब झरने नदियां हैं, धाराएं हैं, मस्क रोजेज इन द फॉरेस्ट, गुलाब का फूल जंगल में खिला हुआ, एंड द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, और जो वीर पुरुष हैं उनकी कहानियां जो हैं, सुंदर कहानियां हैं, ये सारी की सारी अच्छी बातें इस पोयम में आई हुई है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन इसके विपरीत है कि लिस्ट द थिंग्स डेट कॉज सफरिंग एंड पेन, कि उन चीज़ों की आपको सूची बनानी है जो आपको पीड़ा और दुख प्रदान करती है। तो वो क्या क्या है। द पोएट लिस्ट्स अ नंबर ऑफ थिंग्स डेट कॉज सफरिंग एंड पेन सच एज डेस्पोडेंसी, डिप्रेशन, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज टेकन अप बाय द ह्यूमंस टू एक्वायर देयर डिजायर्ड गोल्स इटीसी। तो देखिए कवि ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो आपको पीड़ा और दुख देती है। वो क्या है, निराशा, ठीक है, डिप्रेशन, तनाव, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज टेकन अप बाय द ह्यूमंस, कि मनुष्यों के द्वारा वो जो गलत कदम उठाए गए हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो सब भी गलत तरीके हैं, क्योंकि गलत तरीके रहता है तो व्यक्ति टेंशन में रहता है और टेंशन से उसको निराशा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो सारे गलत तरीके जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनाता है, ये सारी की सारी बातें क्या हैं, ये आपको दुख प्रकट करने वाली हैं। द पोएट ऑल्सो फील्स डेट देयर इज ए रियल डर्थ ऑफ नोबल सोल्स इन दिस वर्ल्ड, कवि ये भी महसूस करता है कि पवित्र जो आत्माएं हैं यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनकी कमी है, डर्थ ऑफ मतलब कमी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। देखिए ये लाइन आपको कविता में आई हुई है और इसी लाइन का मतलब पूछा है कि इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए इस लाइन का मतलब यही है कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी हम धरती से जुड़े रहना चाहते हैं, अगले दिन का स्वागत करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि अगला दिन फिर अच्छा गुजरेगा। तो देखिए हम इसका आंसर देते हैं, दिस लाइन सजेस्ट्स डेट थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू द अर्थ विथ ए ब्यूटीफुल कनेक्शन, कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमें धरती से जोड़े रखती है, वो भी एक सुंदर बंधन के साथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट इवन इफ द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ लिविंग, कवि के अनुसार कि भले ही संसार इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ द इननंबरेबल रीजन्स डेट अल्टीमेटली रिजल्ट इन ग्लूम एंड डिप्रेशन,
क्योंकि ऐसे अनेक कारण हैं जिनका परिणाम दुख और हताशा है, उसके बावजूद भी हम धरती से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि सुंदर वस्तुएं हैं। The zeal to live a happy and content life can be derived from the sight of the beautiful bounties of nature around us। कि जो हमें जीने का जो उत्साह है, जिंदगी का जो उत्साह है, वो कहाँ से निकल कर आता है? ये जो सुंदर सुंदर दृश्य हम प्रकृति के देखते हैं, यही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम जिएं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी मनुष्य इस जीवन से प्यार क्यों करता है, वो जीना क्यों चाहता है? तो देखिए, ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ, कि मनुष्य जीवन से प्यार करता है इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, भले ही कितनी परेशानियां हो, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड देम। क्योंकि बहुत सारी अनेक वस्तुएं जो सुंदर हैं, प्राकृतिक हैं, उनका अस्तित्व अभी भी मौजूद है। इस वजह से मनुष्य जीवन से प्रेम करता है। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर फेड, और ये जो वस्तुएं हैं इनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती, हल्की नहीं पड़ती। दे गिव जॉय एंड ऑप्टिमिज्म टू ह्यूमन माइंड, क्योंकि इन्हीं खुशियों से व्यक्ति आशावादी बनता है। एंड दस हेल्प इन ओवरकमिंग आर बियरिंग द ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, और यही जो चीज़ें हैं वो उसकी मदद करती है, वो परेशानियों और संघर्षों से बाहर आता है। ठीक है, जो पीड़ाओं से बाहर आता है। अब आगे, वाई इज ग्रांडियोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। कि जो ग्रांडियोर का मतलब है शोभा या शान, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो बहादुर वीर लोग हैं जो मर चुके हैं, वो जो इस ग्रांडियोर शब्द से कैसे जुड़े, यानी कि उनके लिए ये शब्द क्यों यूज हुआ, ग्रांडियोर, है ना। तो देखते हैं इस उत्तर को हम। देखिए, द ग्रांडियोर ऑफ द माइटी डेड लाइज इन देयर नोबल डीड्स, यानी कि जो महान लोग, वीर लोग जो मर चुके हैं, उनकी महानता किस बात में जुड़ी हुई है, उनके महान कार्यों में, नोबल डीड्स में। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट्स, कि वो उनके पीछे क्या छोड़ गए हैं, उनके पद चिन्ह छोड़ गए जो महानता के हैं। ठीक है, वो हमारी विरासत है। देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन एंड डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, कि उनका जो महान बलिदान है, चाहे अपने राष्ट्र के लिए हो, अच्छे कार्यों के लिए हो, मानवता के लिए, वो आज भी हमें क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो महान लोग हैं उनसे ग्रांडियोर एसोसिएट, मतलब वो शब्द उनके लिए है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, आर डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। कि क्या हम जो एक कोई सी सुंदर वस्तु देखते हैं उसका अनुभव कुछ क्षण के लिए करते हैं, या फिर उनका प्रभाव हमारे साथ लंबे समय तक बना रहता है। तो देखिए, कवि का मानना है कि अगर आप एक सुंदर वस्तु देखते हो तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो वो कहते हैं, द पोएट बिलीव्स डेट व्हेन वी इनकाउंटर ए ब्यूटीफुल थिंग। कवि का यकीन है, कवि मानते हैं कि जब हम किसी सुंदर वस्तु का सामना होता है हमारे साथ, इवन फॉर ए स्मॉल मोमेंट, भले ही कुछ क्षण के लिए हो, द प्लीजर रिमेन्स विथ अस फॉर एवर, पर आनंद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। इट लीव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन डेट इंस्पायर्स अस टू लिव लाइफ विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, और उसका एक गहन प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन को जिए और आशावादी बने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। कि धरती की सुंदरता को डिस्क्राइब करने के लिए कवि ने कौन कौन सी इमेज यूज करी है या करते हैं। तो देखिए, द पोएट यूजेज द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। कि कवि उपयोग करता है एक अंतहीन फाउंटेन, मतलब कि फंवारा, जो इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि अमरता के समान, इमोर्टल मतलब जो अमर कर दे, ऐसा ड्रिंक यानी कि अमृत, उसका यूज़ किया है कवि ने किसको डिस्क्राइब करने के लिए, ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए। द अर्थ लाइक ए फाउंटेन पावर्स unto us numerous beautiful sights like the sun, the moon, flowers, rivers and greenery। यानी कि ये सारी बातें, सूर्य हो, चंद्रमा हो, फूल हैं, नदियाँ हैं और हरियाली है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, धरती की सुंदरता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस चैप्टर का।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।